Hello everyone, a very warm welcome to this session on the hack driver. अच्छा, इसके बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या जो हमने पढ़ लिया है वो आपने अच्छी तरह से समझ लिया है कि नहीं? जो चैप्टर्स हो गए हैं या जो ग्रामर हमने कर लिया है या जो भी हमने पहले पढ़ा है, आई होप वो आपको अच्छे से क्लियर है। उसको अच्छी तरह से इंटरनलाइज कीजिए, उसको ऑब्जॉर्व कीजिए, उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को प्रैक्टिस कीजिए, राइट? क्योंकि प्रैक्टिस के बिना हमारी ये जो एक्सरसाइज है ना, ये फिजूल है, राइट? आपको प्रैक्टिस थोड़ा बहुत तो करना ही होगा। फाइन, सो आज की स्टोरी बड़ी मज़ेदार है एंड आई मीन इट। ये जो सिंक्लेयर लुइस है ना, पहले इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं और इनको इस बात के लिए क्रेडिट दिया जाता है कि अमेरिका से फर्स्ट पर्सन है जिनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। सो इज़ अ वेरी रीनाउंड ऑथर, नॉवेलिस्ट बहुत अच्छे हैं। और उनकी ये जो स्टोरी है ना, ये आपको पढ़ के और पता सुन के पता चल ही जाएगा कि एक्चुअली बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट हैं, स्टोरी राइटर तो बहुत ज़बरदस्त हैं। मज़ेदार स्टोरी है। चलिए लेट्स बिगिन। यार ये जो स्टोरी है ना, द हैक ड्राइवर, हैक होता है जो हायर की हुई टैक्सी को कहते हैं, राइट? सो इसको बाद में देखते हैं, हमने ढूंढना क्या है वो भी बाद में देखते हैं। पहले आप स्टोरीज का एक सिनॉप्सिस सुनिए मुझसे। बड़ी मज़ेदार स्टोरी है यार। ऐसे समझना कि आप किताब नहीं भी पढ़ो तो भी आपका काम चल जाए, है ना? तो पूरा ध्यान से सुनना। स्टोरी बहुत अच्छी है। इसमें क्या होता है, एक कैरेक्टर है जो एक ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे उनका काम होता है लोगों को समन सर्व करना। अब समन क्या होता है? मान लीजिए मैंने आपके पैसे लेके नहीं दिए, आप गए कोर्ट, राइट? आपने कोर्ट को बोला कि ये आदमी मेरे पैसे नहीं दे रहा है और कोर्ट ने मेरे को समन इशू कर दिया, ठीक है? मतलब एक लेटर कि आप आओ हमें यहाँ पे, वो भी डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट है तो जिसने पैसे दिए वो भी आएंगे, आप भी आओ यहाँ हमारे सामने बैठ के बात करो। तो मतलब एक तरह से केस की पहली शुरुआत। सो इसको, ये जो हमारे कैरेक्टर हैं ये वो काम करते थे, राइट? यंग लॉयर हैं, बहुत यंग लॉयर हैं और उनको ही इज़ नॉट हैप्पी विद हिज वर्क कि रोज़ जाओ समन दो लोगों को। चलो जी, अब एक समन इनको देना पड़ता है। एक विलेज में, छोटा सा विलेज, बड़ा, जिसको जानने के लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं ये जाने के लिए। वहाँ पे एक इंसान है ल्यूटकिंस, राइट? इनको एक समन सर्व करना है। एक्चुअली कुछ केस है ऐसा, वो बाद में पता चलता है कि उन्होंने काफ़ी लोग के पैसे ले रखे हैं। ओके, चलो। सो ओलिवर ल्यूटकिंस को इन्होंने समन देना है। अब होता क्या है, जब वो विलेज में पहुंचते हैं तो उनको पता चल गया कि विलेज जितना सुंदर तो नहीं यार जितना मैं एक्साइटेड था। तो बात बन रही। चलो एनी हाउ, तो उनको वो एक हैक ड्राइवर मिलता है। ये हैक ड्राइवर जो टैक्सी चला रहे होते हैं वो बहुत ही फ्रेंडली होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली। उसको ऐसा घुमाता है ना। अगर आपने माला माल वीकली, एक पिक्चर है उसका, एक थोड़ा सा क्लिपिंग है, जब थोड़ा पार्ट है उस फिल्म का, जब वो ओमपुरी यूज्ड टू फूल अरबाज खान। तो अगर वो देखा होगा आपने तो वो आप रिलेट कर पाएंगे। बट ये मज़ेदार स्टोरी है। मैं बता नहीं रहा हूँ कि एंड में क्या होगा, फिर आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, लेकिन एंड और भी मज़ेदार है। शैल वी स्टार्ट? ऑल राइट, हियर वी गो। मज़े लेके पढ़ना है यार, ये तो मज़ेदार स्टोरी है। चलो, ये आपने ध्यान देना है कि वो विलेज में क्यों भेजा गया था उनको, राइट? और क्या उन्होंने पहले सोचा था, और ये भी सोचना है कि उसके पहला फ्रेंड कौन बनता है, राइट? यही बनेगा वैसे तो। वो कहाँ लेके जाता है और ल्यूटकिंस के बारे में क्या बोलता है। लेट्स बिगिन। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स, बहुत अच्छा स्कोर, राइट? बहुत अच्छे से ग्रेजुएट हुआ। ये नैरेटर ही सुना रहे हैं हमें स्टोरी, जो नरेट कर रहे हैं ना, नैरेटर वही कैरेक्टर है। I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. Okay, junior assistant clerk. Okay, magnificent, बहुत अच्छी law firm कोई business organization, right? जो profit के लिए होती है। चलिए, I was sent, मुझे भेजा गया, not to prepare legal briefs, written document, right? So वो बनाने के लिए नहीं,
लेकिन समन भेजने के लिए मुझे भेज देते थे जैसे मैं कोई सस्ता सा प्राइवेट डिटेक्टिव हूं, जासूस हूं, राइट? ऑलराइट, सो ऑब्वियसली ही इज नॉट हैप्पी विद इट, वो हम देख ही रहे हैं। मुझे जाना पड़ता था गंदे, डर्टी, जहां डस्ट होती है, और शैडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी, मतलब जहां लाइट नहीं अच्छी, खराब कॉर्नर्स ऑफ द सिटी, अलग अलग लोगों को टू सीक माई विक्टिम्स, कोट एंड कोट, शिकार, या जिसको समन सर्व किया जाएगा उसकी बात कर रहे हैं। सम ऑफ द लार्जर एंड ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग तो इवन मुझे मार भी देते थे, इवन बीट मी अप, मार भी देते हैं। इनफैक्ट ही इज टॉकिंग इन द प्रेजेंट टेंस। तो अभी तक तो वी हैव अंडरस्टूड कि जो नैरेटर है ही इज नॉट हैप्पी विद हिज जॉब, राइट? तो इनको लगता है कि क्या ये जिंदगी है यार, मैं जासूसों की तरह, सस्ते से जासूसों की तरह जा रहा हूं सामान लेके, कोई मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं भी कर रहा, कोई मुझे पीट भी रहा है, राइट? और डर्टी एरियाज में भी जाना पड़ रहा है। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस जॉब, आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क। मुझे ये देखो, इससे लग भी रहा है आपको मैं बहुत नफरत करता था इस काम से। एंड दिस साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी, रिवील मतलब कोई चीज जो पहले ना पता हो वो पता चल जाए, राइट? सो आई इवन कंसिडर्ड फ्लीइंग, मतलब भाग जाने का मन करता है कि मैं अपने होम टाउन चला जाऊं। इतना फ्रस्ट्रेटेड है ये इस जॉब से, वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर, और मैं एक्चुअली एक लॉयर की तरह काम कर सकूं, राइट? विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड। ये ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है ना इनका, तो वो कहता है ये तो बहुत ही अनप्लेजेंट है, काश मैं भाग सकता यहां से। चलो जी, सो आई रिजॉइस्ड मतलब बहुत खुश हो जाना किसी चीज को लेकर। वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 माइल्स इन द कंट्री, कंट्री आप विलेज साइड को भी बोलते हैं, है ना, टू अ टाउन कॉल्ड न्यू मुलियन टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर ल्यूटकिंस। अब ओलिवर ल्यूटकिंस को समन देने की बात हुई है, और उसको तो जानते नहीं है ये, लेकिन एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि पहले लिखा था ना कि डर्टी प्लेसेस पे भी जाना पड़ता है, 40 माइल्स इन द कंट्री। अब गांव में 40 माइल्स अवे, गांव में, तो लग रहा है कि यार ये जगह तो सुंदर होगी। हमें भी तो है ना एक ये, जब हम गांव को विजुअलाइज करते हैं, द वर्ड विलेज, ग्रीनरी, है ना, पेड़, नदियां, पानी, शांति, पीस, वो सब चीज स्ट्राइक करती है। We needed this man as a witness in a law case. वो कह रहे हैं कि हमें इसकी जरूरत थी as a witness, गवाह। And he had ignored all our letters, और उसने सारे लेटर्स हमारे इग्नोर किए, तो उसको एक और समन दो, ठीक है? चलिए, when I got to the New Mullion, my eager expectations, यानी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे वो, है ना, eager थे to reach that area. Sweet or simple country village were disappointed. यानी जो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये होगा गांव में, वो होगा, स्वीट होगा सब कुछ, बहुत अच्छी हवा होगी, बड़ा पीसफुल होगा सब कुछ, वो तो कुछ नहीं हुआ, राइट? सो इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड। वहां जो सड़कें थी उस पे कीचड़ बह रहा था, रिवर्स ऑफ मड, राइट? विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स, ओके, या तो पेंटेड थी ब्राउन कलर की, या फिर कोई पेंट था ही नहीं, यानी सुंदर नहीं थी देखने में, बहुत बेकार। सिर्फ एक अच्छी चीज थी, या ओनली अग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वाज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। ये जिसके पास वो कैब थी, राइट? वो अब 40 साल के आसपास का था, उसका फेस थोड़ा सा रेड था, वो खुश था, खुश लग रहा था, चीयरफुल और थिक सा था। चलिए, सो उसके कपड़े थोड़े डर्टी तो थे, राइट? हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वोन, यानी काफी पहने हुए लग भी रहे थे, और बहुत फ्रेंडली था। चलिए, अब देखिए, ये जो हैक ड्राइवर है, ये जो हमारे नैरेटर हैं, ये पहुंच गए एक ऐसी जगह पे जो इनके लिए अननोन थी, एक्सपेक्टेशन से नीचे निकली, मजा नहीं आ रहा। वहां पे इनको इसकी पर्सनैलिटी पसंद आई है। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, ये फ्रेंडली था ना वो, तो उनको लगा कि अरे वाह, इसको तो बातें बातें करने का बहुत शौक है भाई, राइट?
सो अच्छा लगा उनको कि चलिए एक चीज तो है जो विलेज के बारे में अच्छी है. ओके, दैट मेक्स इट इजियर फॉर हिम. आई टोल्ड हिम, बताया उन्होंने कि वो क्यों आए हैं वहां पे, कि ओलिवर ल्यूटकिंस को ये समन सर्व करना है. मतलब बता दिया कि मैं ल्यूटकिंस को ढूंढ रहा हूं. फिर उन्होंने पूछा, इनफैक्ट ही आंसर्स, I saw him around here about an hour ago. अब वो हैक ड्राइवर कहते हैं कि 1 घंटा पहले देखा था ल्यूटकिंस को. बहुत ध्यान से सुनिए, आपको एक जबरदस्त सरप्राइज मिलने वाला है टुवर्ड्स द एंड. वो कहते हैं कि 1 घंटा पहले देखा था उसको, यही तो था वो. मुश्किल है उसको ढूंढना, हार्ड फेलो टू कैच दो, ऑलवेज अप टू समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ करते ही रहता है, कभी यहां कभी वहां, मुश्किल है उसको पकड़ना. शायद, प्रॉबेबली मतलब शायद, ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम. शायद वो, ये फ्रिट है, फ्रिट्स राइट, इसकी शॉप में शायद पोकर खेलने गया होगा. ओके, चलो. इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग, कोई जल्दी है उसको ढूंढने की? देन ही आस्क्स इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर. अब वो कहते हैं, वो नैरेटर कह रहे हैं, हाँ जल्दी तो है, क्योंकि आफ्टरनून वाली ट्रेन लेनी है और उसी ट्रेन में मुझे वापस सिटी जाना है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है और सीक्रेट है, बता देता हूं. सो आई टेल यू व्हाट, आई हैव गॉट अ हैक, आई गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव टुगेदर. अब वो बता रहा है, वो हैक ड्राइवर, कि ठीक है भाई, मेरे पास तो एक कैब है, राइट. सो कैब हो सकता है, टैक्सी हो सकती है, राइट. हैक एक्चुअली 2 मीनिंग्स हैं. एक तो ये कंप्यूटर हैकिंग भी होती है जो वर्ब है. हैक एक हायर टैक्सी को भी कह सकते हैं, एक ऐसा व्हीकल जो आप हायर करते हैं फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, राइट. तो वो कहते हैं कि मेरे पास एक हैक है, तो हम उस पर चलेंगे और ढूंढ लेंगे उसको. तो आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, मेरे को मालूम है वो कहाँ कहाँ जाता है जनरली. तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट. He was so open and friendly. वो इतना अच्छा था, इतना फ्रेंडली था, that I glowed. Glow क्या होता है? खुश हो जाना, जब खुशी आपके चेहरे पर नजर आती है, राइट. सो इतना वार्म था, इतना वेलकमिंग था, मतलब इतना ओपन था, इतना फ्रेंडली था. सो आई न्यू, ऑफ कोर्स, he wanted the business. बट हिज काइंडनेस वॉज रियल. तो उसने कहा कि मैं तो ये समझ गया कि उसको बिजनेस चाहिए था, पैसे तो देंगे ही वो जब उसकी हैक में जाएंगे, लेकिन वो काइंड भी था. मैं खुश था, ग्लैड मीन्स हैप्पी, राइट. मैं खुश था, द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो. जो हैक को हायर करने का जो मैं किराया दूंगा वो एक अच्छे इंसान को ही जाएगा. आई मैनेज टू बार्गेन. बार्गेन क्या होता है? बार्गेन होता है हैगल. हैगल मीन्स जब हम नेगोशिएट करते हैं कि इतना नहीं भाई, इतना लगा लो, ठीक ठीक लगा लो, 10 रुपए नहीं दूंगा मैं, 5 ही दूंगा, 5 नहीं दूंगा, 3 दूंगा, लाइक दैट, उसको बार्गेन कहते हैं. डाउन टू $2 एन आवर, $2 1 घंटे के. और देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय अ लार्ज ब्लैक बॉक्स. चलो जी, ठीक है, हैक तैयार हो गई उसकी. ही रिमार्क्ड, वेल यंग मैन, हियर्स द कैरेज. चलो जी, आ गई गाड़ी. एंड हिज वाइड स्माइल, ब्रॉड स्माइल, बहुत वार्म सी स्माइल, मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड. उसको ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितने पुरानी बॉन्डिंग है दोनों की, राइट. दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर. अब थॉट क्या आ रहा है मन में उसके, वो जो नैरेटर है, कि गांव वाले कितना खुश है ना और कितना रेडिली हेल्प करते हैं अनजान लोग की भी. He had already made his own task to find. उसने खुद ही ये मेरा जो टास्क है ओलिवर ल्यूटकिंस को ढूंढना, उसने अपना टास्क ऑलरेडी उसको बना लिया है, जैसे उसी का काम है. बेचारा कितना अच्छा है. चलिए लेट्स कंटिन्यू. आई रिपीट, बहुत ध्यान से सुनो स्टोरी. टुवर्ड्स द एंड आपको वो सरप्राइज मिलेगा जिसको जानने के बाद ये जो हम अभी बात कर रहे हैं आपको बहुत हंसी आएगी इस पे. चलिए, फिर वो क्या कहता है, आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफेयर. वैसे तो मैं इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ये, मेरा गेस ये है कि शायद आप ल्यूटकिन से पैसे लेने आए हो.
वो पैसे लेके देता नहीं किसी को, वापस नहीं देता। मेरे भी 50 सेंट्स उसने देने हैं जो एक पोकर गेम में उसने लिए थे, और मैं बेवकूफ था कि उसके साथ खेल गया, सो उसने वो पैसे दिए ही नहीं। वो बहुत बुरा तो नहीं है, इट्स नॉट रियली बैड, लेकिन ये बहुत मुश्किल है टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी, उससे उसके पैसे से अलग करना। तो यानी वो पैसे लेके देता नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे पैसे लेने की उससे, इन दोज फैंसी क्लोथ्स, फैंसी जो बहुत इलैबोरेट, बहुत अच्छे, राइट, सो ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू। तो इन कपड़ों में अगर कोशिश करोगे तो उसको शक हो जाएगा और आपसे दूर हो जाएगा पहले ही। इफ यू वॉन्ट आई विल गो इन टू फ्रिट्जेस, अगर आप चाहते हो तो फ्रिट्ज के वो जहां पर वो पोकर खेलते हैं, राइट, सो मैं वहां जाता हूं और पूछ लेता हूं, एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी। तो आप अंदर मत जाओ, आप छुपे रहो, राइट, मैं पूछ लेता हूं, नहीं तो आपको देख के इतने अच्छे कपड़ों में वो समझ आएगा कि कोई पैसे लेने वाला है और वो भाग जाएगा। सो अब उनको बात सही लगी। अब देखिए नैरेटर क्या कहते हैं, अरे भाई आई लव्ड हिम फॉर दिस, मुझे इतना अच्छा लगा, कितना सोच रहा है ये बेचारा मेरे बारे में, है ना। बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड ल्यूटकिंस, मैं अकेला कोशिश करता ना, मैं कभी नहीं ढूंढ पाता ल्यूटकिंस को। और विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प, मैं तो श्योर था कि इतनी हेल्प हो रही है तो मैं गारंटीड फील कर रहा था कि भाई मिल जाएगा ल्यूटकिंस। अब आई टुक हिम इनटू माय कॉन्फिडेंस एंड आई टोल्ड हिम। अब मैंने क्या किया, क्योंकि विश्वास हो गया था ना नैरेटर को, सो नैरेटर कह रहा है कि मुझे तो विश्वास हो गया था उस पर, तो मैंने उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया और उसको बताया कि भाई मैं तो समन सर्व करने हैं ल्यूटकिंस को, कि वो रिफ्यूज कर रहा है टू बी अ विटनेस when his information would have quickly settled our case, जब हमारा केस सेटल हो जाता वो गवाही दे देता तो फाइन। सो बाकी की कहानी अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। आई होप इतनी कहानी आपको समझ आ गई होगी। ल्यूटकिंस है जो कि एक विटनेस, एक केस में विटनेस है और वो गवाही देने आ नहीं रहा है, लेटर्स को इग्नोर किया जा रहा है कोर्ट के, राइट, और ये हमारे नैरेटर पहुंच गए हैं उसको समन पहुंचाने। Rest of the part will be dealt with in the next meeting. Bye bye. Take care.